नमस्कार दोस्तों, नॉलेज टाइम्स वन में आप सभी का सहृदय स्वागत है। आज मैं एंशियंट हिस्ट्री के कुछ प्रश्न प्रस्तुत कर रही हूँ जो कि यूपीपीएससी, एमपीपीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय साहित्य में इतिहास शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो भारतीय साहित्य में इतिहास शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत की प्राचीनतम मुद्रा कहलाती है। तो भारत की प्राचीनतम मुद्रा निष्क कहलाती है। सबसे पुरानी मुद्रा निष्क है। क्वेश्चन नंबर 3, इंडिका के लेखक कौन हैं? तो मेगास्थनीज इंडिका के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा साहित्यिक स्रोत बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? तो बौद्ध धर्म से पिटक, जातक ग्रंथ, दीपवंश, ये बौद्ध धर्म से संबंधित स्रोत हैं और वेद जो है बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है, ये अपना हिंदू धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5, महाभारत के रचयिता कौन हैं? महाभारत के रचयिता वेद व्यास हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पूरा पाषाण कालीन अर्थव्यवस्था निम्नलिखित पर आधारित थी। तो पूरा पाषाण कालीन अर्थव्यवस्था आखेट और खाद्य संग्रहण पर आधारित थी। आखेट मतलब शिकार करने के लिए होते थे वो, और खाद्य का संग्रहण, खाने की व्यवस्था करते थे, सिर्फ इसी पर आधारित थे। क्वेश्चन नंबर 7, शैल चित्रकला के सर्वोत्तम उदाहरण भारत के किस राज्य में मिलते हैं? तो शैल चित्रकला के सर्वोत्तम उदाहरण मध्य प्रदेश में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भीमबेटका की खोज किसने की? तो भीमबेटका की खोज वी.एस. वाकणकर ने की। क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पा सभ्यता की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता नगर नियोजन तथा भवन निर्माण है। क्वेश्चन नंबर 10, हड़प्पा नगर किस नदी के तट पर था? तो हड़प्पा नगर रावी नदी के तट पर था और जो कि अब पाकिस्तान में है। क्वेश्चन नंबर 11, लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12, हड़प्पा सभ्यता में सिंडन किसे कहा जाता है? तो सिंडन कपास को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, हड़प्पा कालीन कौन सी नदी का अस्तित्व अब नहीं है? तो हड़प्पा काल में 7 नदियां थीं, जिन 7 नदियों में सरस्वती अब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, वेदों की संख्या कितनी होती है? तो वेदों की संख्या 4 होती है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा वेद प्राचीन है? तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। क्वेश्चन नंबर 16, संतान के जन्म के समय कौन सा संस्कार किया जाता है? तो संतान जब जन्म लेती है तो जात कर्म संस्कार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, वैदिक युग के प्रमुख देवता कौन थे? तो वरुण वैदिक युग के देवता थे। क्वेश्चन नंबर 18, ऋग्वेद में किस नदी की स्तुति बार बार की गई है? तो ऋग्वेद में सरस्वती नदी की स्तुति बार बार की गई है, जो कि अब विलुप्त हैं। क्वेश्चन नंबर 19, हिंदू धर्म के अनुसार कितने संस्कार होते हैं? तो हिंदू धर्म के अनुसार 16 संस्कार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में कितनी महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 21, महावीर स्वामी का जन्म हुआ? तो महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ। क्वेश्चन नंबर 22, जैन तथा बौद्ध धर्म में कौन सी समानता है? तो इसमें अनिश्वरवादी समानता है, बौद्ध में भी और जैन में भी। क्वेश्चन नंबर 23, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24, बौद्ध धर्म के प्रसार में सर्वाधिक योगदान किस शासक ने दिया? तो अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार सबसे ज़्यादा किया। क्वेश्चन नंबर 25,
मौर्य सम्राटों की राजधानी का नाम था पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 26, सम्राट अशोक ने किस भाषा को धर्म प्रचार का माध्यम बनाया? तो प्राकृत भाषा का धर्म प्रचार किया। क्वेश्चन नंबर 27, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना अजातशत्रु ने की थी। क्वेश्चन नंबर 28, सम्राट अशोक द्वारा श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए किसे भेजा गया था? तो महेंद्र को भेजा गया था श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 29, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। क्वेश्चन नंबर 30, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी सेनापति को पराजित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 31, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र था। क्वेश्चन नंबर 32, कनिष्क किस राजवंश का राजा था? तो ये कुषाण राजवंश का शासक था। क्वेश्चन नंबर 33, चतुर्थ बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो चतुर्थ बौद्ध संगीत की अध्यक्षता वसुमित्र के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 34, नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन दार्शनिक थे। क्वेश्चन नंबर 35, प्रयागराज में अशोक के स्तंभ पर जिस सम्राट की विजयों का वर्णन है उसका नाम था समुद्रगुप्त। प्रयागराज में अशोक के स्तंभ पर जो विजय का वर्णन किया गया है वो समुद्रगुप्त का किया गया है। क्वेश्चन नंबर 36, कालिदास किस काल में हुए थे? तो कालिदास गुप्त काल में हुए थे। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारतीय नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो एलोरा के प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 39, भीतरी अभिलेख में किस गुप्त सम्राट का वर्णन है? तो भीतरी अभिलेख में समुद्रगुप्त का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 40, चीनी यात्री फाहियान की भारत यात्रा के समय गुप्त वंश में शासक कौन था? तो उस समय चंद्रगुप्त द्वितीय था। क्वेश्चन नंबर 41, गौतम बुद्ध का सारथी कौन था? तो चन्ना गौतम बुद्ध का सारथी है। क्वेश्चन नंबर 42, कादम्बरी नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो कादम्बरी नामक ग्रंथ के लेखक बाणभट्ट थे। क्वेश्चन नंबर 43, चीनी यात्री हेनसांग की भारत यात्रा के समय शासक कौन था? तो हर्षवर्धन जी थे। क्वेश्चन नंबर 44, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये ओडिशा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 45, त्रिपुरी किसकी राजधानी थी? तो त्रिपुरी कलचुरी की राजधानी थी जो कि जबलपुर के में है। क्वेश्चन नंबर 46, चंदेलों की राजधानी क्या थी? तो चंदेलों की राजधानी खजुराहो थी। क्वेश्चन नंबर 47, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के लेखक चंद्रवर दाई हैं। क्वेश्चन नंबर 48, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो पल्लव वंश का संस्थापक विष्णु था। यदि आप लोगों को पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।